सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो आइए आज इस भाषा की पाठशाला की ऑडियो विजुअल क्लास की का श्री गणेश करते हैं। सर्वप्रथम आज जो है मैं आप लोगों को बतला दूं कि पद्य साहित्य के अंतर्गत इकाई 3 के पाठ भक्ति काव्यखंड का पाठ 2 वात्सल्य और स्नेह ये पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम जो है सूर्य के बालकृष्ण इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि हम सूरदास के परिचय की, व्यक्तित्व और कर्तृत्व की, तो सूरदास जी का व्यक्तित्व कैसा रहा, कर्तृत्व कैसा रहा है, इसका एक संक्षिप्त में बात यदि हम कहें तो वो इस प्रकार से होगी कि सूरदास विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के अग्रणी भक्त कवि हैं। इसमें सूरदास जी के बारे में बतलाया गया, क्या बतलाया गया कि सूरदास विट्ठलनाथ द्वारा, विट्ठलनाथ कौन थे? विट्ठलनाथ सूरदास जी के गुरु थे। उन्होंने एक अष्टछाप कवियों का एक समूह स्थापित किया। अष्टछाप मतलब कहना चाहिए 8 कवियों का समूह, जिसमें सूरदास जी जो हैं अग्रणी भक्त कवि रहे, यानी सूरदास जी जो थे उस अष्टछाप कवियों के समूह के प्रमुख थे। ठीक। फिर सूरदास का जन्म संवत 1535 अर्थात सन 1478 में दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ। देखिए, ध्यान रखिएगा, सीही, इसे आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि उनके जन्म स्थान का नाम पूछा जाता है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि उनका जो जन्म है दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। उनके संबंध में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे अर्थात जन्म से अंधे, इसलिए उनका नाम सूरदास पड़ा। सूरदास की सर्वसम्मत प्रमाणिक रचना सूरसागर है, यानी प्रमाणिक रचना अर्थात कहना चाहिए सभी लोगों ने उसे प्रमाणित, यानी उन अष्टछाप के कवियों ने भी प्रमाणित किया था, और उनके समकालीन या उनके बाद के भी, और उनके पहले कहना चाहिए जो उनके बाद के जितने भी कवि थे उन सारे लोगों ने भी सूरदास की जो सूरसागर रचना है उसे प्रमाणिकता दी थी कि ये वास्तव में वात्सल रस से ओतप्रोत है, वात्सल रस से युक्त है। इस प्रकार का जो है सूरसागर को प्रमाणीकरण मिला था। सूरसागर के अतिरिक्त साहित्य लहरी भी उनकी प्रमाणिक रचना मानी जाती है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। देखिए, एक प्रश्न और फिर से आ गया कि सूरदास जी को यानी भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया है। उनका हृदय गोप बालकों की भांति सरल और निष्पाप, ब्रज गोपियों की भांति सहज संवेदनशील, प्रेम प्रवण और माधुर्यपूर्ण, नंद और यशोदा की भांति सरल, विश्वासी, स्नेह कातर और आत्म बलिदान की भावना से ओतप्रोत है। स्नेह कातर मतलब स्नेह को, प्रेम को चाहने वाला, प्रेमातुर, प्रेम को प्राप्त करने के लिए आतुर रहने वाला, और आत्म बलिदान की भावना से ओतप्रोत है। राधा और गोपियों के प्रेम प्रसंग, रासलीला, मथुरागमन, कंसवध, ब्रज विरह और उपालंभ इनके प्रमुख वर्ण विषय हैं। वर्ण विषय का अर्थ क्या होता है? वर्णन के योग विषय या वर्णन करने के विषय। उनकी प्रेम भक्ति के सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भावों का चित्रण जिन संचारी भावों में हुआ है, उनके अंतराल में उनकी वैराग्य वृत्ति का अर्थ क्या होता है? जिसे घर से कोई मोह माया ना हो, भौतिक संसाधनों की आवश्यकता ना हो, सुख सुविधाओं की आवश्यकता ना हो, केवल घूमता फिरता रहे बस, इसके अलावा किसी चीज़ की इच्छा नहीं, केवल जीवन जीने के लिए, पेट भरने, भूख को मिटाने के लिए इत्यादि वस्तु की जितनी आवश्यकता, उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, उसके अलावा कुछ भी नहीं, वो वैराग्य वृत्ति कहलाती है। तो उनकी वैराग्य वृत्ति और दीनतापूर्ण आत्मनिवेदनात्मक भक्ति भावना की
अंतर्धारा प्रवाहमान है। अंतर्धारा का मतलब क्या होता है? उनके मन के अंदर की धारा प्रवाहमान है, उनके मन में प्रवाहित धारा, वो अंतर्धारा। उनकी ब्रजभाषा में साहित्यिक माधुर्य है। अब ये प्रश्न भी आ सकता है कि अब देखिए कि सूरदास की भाषा कौन सी, तो सूरदास की भाषा क्या है? ब्रजभाषा है। तो उनकी ब्रजभाषा में साहित्यिक माधुर्य है, अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, करुण व हास्य का दुर्लभ एक रस रूप सूर काव्य में सुलभ है। यही कारण है कि उनकी गोपियाँ विरह की हृदय विदारक वेदना को भी हास परिहास मतलब हंसी मजाक के साथ में दबा ले जाती हैं। वे मानवीय मनोभावों और चित्तवृत्तियों को लोकोत्तर स्वरूप प्रदान कर देते हैं और वही सूर काव्य लोक और परलोक को एक साथ प्रतिबिंबित करता है। सूरदास गीति काव्य परंपरा के सशक्त गीतकार हैं। अब यहाँ सूरदास को जो है गीति काव्य का एक सशक्त गीतकार कहा, गीति काव्य परंपरा का। यानी क्यों कहा? क्योंकि सूरदास के जो पद हैं वो गाए जाते हैं। तो सूरदास ने जो अपने पद लिखे हैं वो गेय शैली में लिखे हैं, इसलिए उन्हें जो है गीति काव्य परंपरा का सशक्त गीतकार कहा गया है। अपनी काव्य कला और साहित्यिक प्रतिभा के बल पर वे हिंदी साहित्य जगत के सूर्य माने जाते हैं। तो ये प्रश्न, एक प्रश्न और बनता है यहाँ पे कि हिंदी साहित्य जगत का सूर्य किसे कहा गया? तो सूरदास को। तो इस प्रकार से जो उनका सूरदास जी का जो एक संक्षिप्त परिचय था, व्यक्तित्व और कृतित्व, ये संयुक्त रूप से था। लेकिन एक बात यहाँ पर फिर से मैं दोहराऊंगा आप लोगों के लिए कि जब भी काव्यगत परिचय यानी किसी कवि का परिचय लिखा जाता है तो 4 बिंदुओं पर होता है। यानी परीक्षा का जो मानक प्रश्न है, वो कहना चाहिए जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो काव्यगत परिचय पूछा जाता है। तो काव्यगत परिचय कितने बिंदुओं में पूछा जाता है? 4 बिंदुओं में पूछा जाता है। कौन कौन से बिंदु? पहला है रचनाएं, दूसरा बिंदु है भाव पक्ष, तीसरा है कला पक्ष और चौथा जो है साहित्य में स्थान है। ये 4 बिंदुओं के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है और यही काव्यगत परिचय जो होता है वो आपकी परीक्षा में 4 अंक का पूछा जाता है। तो अब इसको आपको ध्यान में रखना। ये तो हमने पाठ्य पुस्तक के अनुसार जो है उनका व्यक्तित्व कर्तृत्व बता दिया संक्षिप्त रूप में, तो इसको आधार मान करके जो है आप सूर का जो है काव्यगत परिचय लिखेंगे। अब जैसे रचनाएं की बात करेंगे, पहला बिंदु आता है रचनाएं। तो रचनाएं में क्या लिखेंगे? सूर सागर और साहित्य लहरी, आपने 2 रचनाएं लेंगे। फिर दूसरा बिंदु आता है भाव पक्ष। तो भाव पक्ष कैसा? भाव पक्ष में क्या, यानी सूरदास जी का भाव कैसा था? तो सूरदास जी का जो भाव था भक्ति भाव था, वात्सल्य भाव था और सख्य भाव था। इस प्रकार के भावों को ध्यान में रखते हुए सूरदास जी ने अपने पदों की रचना की है। तो इसके भाव पक्ष को भी हम क्या कर सकते हैं? बिंदुओं के आधार पर हम 2-3 बिंदु हमने बना लिए और 2-3 बिंदु बना करके हम उसका वर्णन कर सकते हैं। तो अब 2-3 बिंदु बनाने के बाद क्या उसका वर्णन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हिंदी भाषा को, पाठ्य पुस्तक को जो है बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि आप जब पाठ्य पुस्तक से पढ़ें या किसी भी शिवलाल या अन्य किसी किताब से यदि आप पढ़ते हैं संदर्भ के रूप में, तो आपको उसमें से जो दिया है उससे हट करके आपको अपना परिचय लिखना, एज इट इज़ वैसा ही नहीं लिखना, आप अपने तरीके से बनाएं। यानी आप भाव पक्ष के 3 बिंदु बना लें, जब आप कला पक्ष में लिखेंगे तो कला पक्ष में भी आप 3 बिंदु बना लें, 3 या 4 बिंदु बना लें। तो आप 3-4 बिंदु बनाएंगे तो जैसे आपने, जैसे उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कला पक्ष। आप कला पक्ष में क्या, जैसे सबसे पहले आपने बात की रस की, तो अब इसमें रस कौन सा है, ठीक है ना? तो प्रायः जो है सूरदास जी के जो पदों में यदि हम बात करते हैं तो शांत रस की उत्पत्ति रहती है, शांत रस उसमें रहता ही है। तो प्रायः उनके जितने भी दोहे हैं सूर के पद के जो गाए जाते हैं वो सब शांत रस में ही गाए जाते हैं। फिर गुण की दूसरा बिंदु बात करें गुण, तो गुण कौन से होते हैं काव्य गुण के अंतर्गत? तो आप देखेंगे उसमें कि प्रसाद गुण भी मिलेगा आपको, माधुर्य गुण भी मिलेगा, ओज गुण के उसमें सूरदास जी के पदों में नहीं, प्रसाद और माधुर्य गुण की अधिकता होती है। फिर इसके अंतर्गत फिर उनकी भाषा कैसी है, भाषा कौन सी है, कला पक्ष में अंतर्गत लिखेंगे। फिर इस तरह से 2-3 बिंदु बना करके फिर रस की बात करेंगे, छंद की बात करेंगे, ऐसे 4-5 बिंदु बना करके आप उनका विवरण लिखेंगे। फिर चौथा बिंदु आता है साहित्य में स्थान की बात आती है। तो साहित्य में स्थान क्या,
तो सूरदास जी ने हिंदी साहित्य जगत के लिए कौन से अनुकरणीय कार्य किए हैं? सूरदास इतने प्रसिद्ध हुए हैं तो क्यों हुए हैं, किस रचना के कारण प्रसिद्ध हुए हैं, उसका उल्लेख करते हुए उसके संदर्भ में उसका संदर्भ देते हुए और उसके संदर्भ में बात कहते हुए हम उनके स्थान को हम स्थापित करेंगे कि वो कौन से स्थान पर हैं, हिंदी साहित्य जगत में उनका विशेष स्थान क्यों माना गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी कवि का काव्यगत परिचय लिखेंगे। एक विशेष बात और, आप जब भी यानी कोई भी विषय पढ़ें, आप जैसे अभी हिंदी विषय को आप पढ़ रहे हैं, तो हर एक विषय को पढ़ने से पहले आप अपने हिसाब से पूरा उस पर फोकस करें, आप उसको जानने की इच्छा व्यक्त करें। यानी आप उसको यूं ही नहीं कि अरे हिंदी है हम पढ़ लेंगे ये करेंगे, नहीं, आप पूरा फोकस करें। यानी कहना चाहिए यदि मैं आपको परिचय के बारे में बता रहा हूँ तो आप परिचय पर ही फोकस करें, परिचय के बारे में ही आप जानें, परिचय के बारे में ही आप समझें, तब आप उस किसी भी चीज़ को हिंदी से संबंधित विषय वस्तु को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, बहुत सही तरीके से आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है ना। यदि आप फोकस नहीं करेंगे, आप केवल रटने के हिसाब से यदि काम करेंगे तो आप उस चीज़ को बेहतर नहीं कर पाएंगे। ठीक, मेरी बात ध्यान रहेगी ना। तो अब साहित्य काव्यगत परिचय के लिखने के लिए आपको मैंने बता दिया कि 4 बिंदु हैं। उन चारों बिंदुओं को आप अपने अनुसार क्रमशः, जैसे रचनाएं, दूसरा भाव पक्ष, तीसरा कला पक्ष, चौथा साहित्य में स्थान। तो भाव पक्ष के भी आप 2-3 बिंदु निर्धारित कर लें, कला पक्ष में भी आप 2-3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु जो है निर्धारित कर लें और उन बिंदुओं को आप वर्णन करेंगे। वर्णन करने के बाद फिर साहित्य में स्थान की जो बात आएगी तो आप साहित्य में स्थान की बात करेंगे कि उनका साहित्य में स्थान उल्लेखनीय क्यों है। तो उस उल्लेखनीय बात का वर्णन आपको करना है। ठीक, तो ये हो गया आपका सूरदास जी का परिचय। इसके बाद जो है भाव सारांश की बात करें या पाठ के सारांश की बात करते हैं, तो पाठ का जो सारांश है, इस पाठ का संक्षिप्त रूप यदि कहें कि इस पाठ के अंतर्गत कौन सी बात कही गई है सारांश में जो वात्सल और स्नेह से संबंधित है, तो वो कुछ इस प्रकार से है। सूर के बालकृष्ण नामक पदों के रचयिता भक्त कवि सूरदास हैं। सूरदास ने शिशु सुलभ मुद्राओं, क्रीड़ाओं और शिशु के स्वभावगत सौंदर्य को भी अपनी उदात्त और आकर्षक छवियों में प्रकट किया है। वात्सल्य में प्रेम का निश्चल, उदार और शिशु सुलभ स्वभाव प्राप्त होता है। शिशु के सुंदर स्वरूप, आकर्षक मुद्राओं और उसके अबोध व्यवहारों के प्रदर्शन से यह वात्सल्य भाव दर्शक के हृदय में संचारित होता है। हिंदी साहित्य में वात्सल्य भाव की रचनाओं की कमी है, किंतु जितनी भी रचनाएं प्राप्त होती हैं वे वत्सलता के प्रभावी स्वरूप को प्रकट करती हैं। सूरदास ने सुलभ मुद्राओं, क्रीड़ाओं को तो अपने काव्य में स्थान दिया ही है, साथ ही शिशु के स्वभावगत सौंदर्य को भी अपनी आकर्षक छवियों में प्रस्तुत किया है। शिशु कृष्ण अपने वाक्य चातुर्य से अपने दही खाने वाली बात को काट देते हैं। शिशु सहज विश्वासी होता है। शिशु कृष्ण से यदि माँ ने कह दिया है कि गाय का दूध पीने से चोटी बढ़ती है, तो कृष्ण खूब दूध पीते हैं और रोज़ रोज़ माँ से पूछते हैं कि चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है। यहाँ शिशु की अधीरता दिखाई देती है। बच्चों में पारस्परिक चिढ़ाने का भाव है। कृष्ण अपनी माँ से बलराम के चिढ़ाने की शिकायत करते हैं। बाल सुलभ चेष्टाओं में मिट्टी खाने की प्रवृत्ति भी समाहित है। सूरदास ने इस तथ्य का आकर्षक वर्णन अपने पदों में किया है। सूरदास की भाषा में चमत्कृत कर देने वाला प्रवाह इन्हीं पदों में उपलब्ध है। तो ये क्या है, सूर के बालकृष्ण का एक भाव सारांश है
कि किस प्रकार सूरदास जी ने अपने इन पदों में, कौन से, सूर के बालकृष्ण नामक शीर्षक के अंतर्गत जो पद उन्होंने लिखे हैं, इन पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। इस शीर्षक के अंतर्गत कुल जो हैं 4 पद हैं और उन चारों पदों में जो है केवल श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का ही चित्रण है, यानी बाल्यावस्था का ही वर्णन। बाल्यावस्था मतलब कितनी, अधिकतम 5 वर्ष 7 वर्ष की अवस्था जो होती है, ये बाल्यावस्था कहलाती है, 10 वर्ष 11 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था का उन्होंने चित्रण किया है सूरदास जी ने। तो कैसे उन्होंने, किस प्रकार से, किस ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया, तो उन पदों का जो है, इसमें से हम कुछ प्रमुख पद हैं जो मैं आपको बताऊंगा। केवल 2 पद, 4 पद हैं, उन 4 पदों में से मैं 2 पदों का आपको व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित समझाऊंगा, बताऊंगा। शेष 2 पदों को आपको खुद समझना है। मैं उसके कठिन शब्द दे दूंगा आपको, और कठिन शब्द को ध्यान में रख करके आप उन 2 पदों की व्याख्या खुद सीखेंगे आप, ठीक है। तो भाव सारांश आपको स्पष्ट हुआ होगा कि श्री कृष्ण का ये वात्सल्य वर्णन जो है सूरदास जी ने किस ढंग से प्रस्तुत किया, किस प्रकार से किया है। तो आइए हम जो है सबसे पहले पद का हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे और पहले पद को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहला पद मैं पढ़ रहा हूँ। अब चूँकि जैसा मैंने आप लोगों को बतलाया हूँ कि सूर के पदों को गाया जाता है, गा करके जो है उसे ठीक तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि किसी चीज़ को यदि हम गा करके यदि व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो वो स्वयं को भी अच्छी लगती है और दूसरों को भी अच्छी लगती है। तो पहले पद में जो बात बतलाई गई है उसके भाव की यदि हम बात करें तो श्री कृष्ण जो हैं अपने मित्रों के साथ, श्री कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ जो है मिल करके ऊंचे स्थान पर रखे हुए दही के पात्र से दही को निकाल करके खाते हैं। और जब माता यशोदा जो है उन्हें दही खाते हुए देख लेती हैं तो किस तरह से बालक कृष्ण जो हैं अपनी वाक चातुरता के साथ में, वाक चातुरता के कारण दही खाने की बात को काटते हैं। तो ये एक बड़ा ही मनोरम दृश्य है जो है श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ जो है दही को खाते हैं, और जैसी माता यशोदा देखती हैं तो सारे सखा जो हैं श्री कृष्ण के वहाँ से श्री कृष्ण को अकेला छोड़ करके भाग जाते हैं। अब श्री कृष्ण और माता यशोदा के बीच में यह बात हो रही है और उस बात को जो है श्री कृष्ण किस तरह से माता यशोदा से कर रहे हैं अपने बचाव पक्ष में, इसे आप पहले पद में सुनेंगे। तो पहले मैं इस पद को गा रहा हूँ, उसके बाद फिर इसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। मैया मैं नाही दधि खायो, मैया मैं नाही दधि खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो, मैया मैं नाही दधि खायो। देखी तुही सी के परभाजन, देखी तुही सी के परभाजन, ऊंचे धरे लटकायो, मैया मैं नहीं दधि खायो, मैया मैं नहीं दधि खायो। तू ही निरखी नान्हे कर अपने, तू ही निरखी नान्हे कर अपने, मैं कैसे करी पायो, मैं कैसे करी पायो। मुख दधि पोछि कहत नंद नंदन,
मुख दधि पोछि कहत नंद नंदन, दोना पीठी दुरायो, मैया मैं नाही दधि खायो, मैया मैं नाही दधि खायो। डारी साँट मुस्काई तबही, डारी साँट मुस्काई तबही, गही सुत को कंठ लगायो, गही सुत को कंठ लगायो, मैया मैं नाही दधि खायो। बाल विनोद मोद मन मोहियो, बाल विनोद मोद मन मोहियो, भक्ति प्रताप दिखायो रे, भक्ति प्रताप दिखायो, मैया मैं नाही दधि खायो, मैया मैं नाही दधि खायो। सूरदास प्रभु जसुमति के सुख, सूरदास प्रभु जसुमति के सुख, शिव विरंचि बौरायो, शिव विरंचि बौरायो, मैया मैं नाही दधि खायो, मैया मैं नाही दधि खायो। देखिए कितना गहरा भाव और किस तरह से श्री कृष्ण माता यशोदा से जो है अपने दही ना खाने की बात को कह रहे हैं, जबकि माता यशोदा देख रही हैं कि श्री कृष्ण के मुंह पे दही लगा हुआ है, हाथ में दही का दोना लिए हुए हैं, उसके बावजूद भी श्री कृष्ण जो है अपने बाल क्रीड़ा के माध्यम से, अपनी वाक चतुरता के माध्यम से माता यशोदा से बड़े विनम्र भाव से कह रहे हैं कि मैया मैंने दही नहीं खाया है। माता यशोदा श्री कृष्ण की इस बाल सुलभ क्रीड़ा को देख करके मुस्कुराने लगती हैं, मंद मंद मुस्कुराने लगती हैं और मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण को गले से लगा लेती हैं। तो इस तरह से यदि जब हम गायन करते हैं, गा करके जब हम किसी पद को व्यक्त करते हैं तो उसके भाव हमको अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। तो अब इसकी हम व्याख्या की यदि हम बात करें तो व्याख्या जो होगी वो होती है, 4 अंग होते हैं व्याख्या के, 4 बिंदुओं के आधार पर होती है। तो पहला बिंदु कौन सा है व्याख्या का? पहला बिंदु है संदर्भ। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि संदर्भ में क्या लिखा जाता है। तो संदर्भ में जो बात कही जाती है वो लिखी जाती है, सबसे पहले तो कहना चाहिए पाठ का शीर्षक लिखा जाता है और शीर्षक के साथ में फिर इसके जो कवि हैं वो लिखा जाता है और फिर जो प्रस्तुत पद है उस पद को किस शीर्षक के अंतर्गत लिया गया है। तो और फिर अगली बात हो जाती है जो है अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखा जाता है। तो पाठ्य पुस्तक का नाम यदि हम नहीं भी लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी 3 बातें आनी चाहिए। कौन सी 3 बातें? पहला, प्रमुख शीर्षक, यानी कहना चाहिए जो पाठ 2 है वो पाठ 2 का जो है वो किस शीर्षक के अंतर्गत है। ठीक, फिर उसके बाद जो है उस मुख्य शीर्षक के बाद उप शीर्षक, यानी जो पद लिया गया है वो किस शीर्षक से लिया गया है। फिर उस पद के रचनाकार कौन है, इसको संदर्भ के अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक, तो संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद वात्सल्य और स्नेह से सूरदास द्वारा रचित सूर के बालकृष्ण नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक, ये इसका क्या होगा? संदर्भ होगा। अब दूसरा बिंदु आता है प्रसंग। प्रसंग क्या होगा? प्रसंग जो होगा, जैसा भी मैंने आपको बताया, इसके भाव व्यंजना मैंने की थी, भाव सारांश जैसा बताया कि श्री कृष्ण ने अपनी वाक चतुरता के आधार पर माता यशोदा से दही ना खाने की बात कही है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये प्रसंग होगा। इसका क्या होगा? प्रसंग होगा। ठीक, अब तीसरा बिंदु आता है व्याख्या। अब व्याख्या में आप देखेंगे कि प्रत्येक लाइन को बड़े ध्यान से आपको सुनना है।
प्रत्येक लाइन में दिए गए कठिन शब्दों का भी आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे मैं व्याख्या कर रहा हूँ और व्याख्या के अंतर्गत सूर्य के बालकृष्ण का पहला पद मैंने लिया, उस पहले पद की पहली पंक्ति को मैं पढ़ रहा हूँ। मैया मैं नाही दधि खायो। अब इसमें नाही शब्द आया और दधि आया, तो नाही मतलब होता है नहीं और दधि का अर्थ होता है दही। तो पहली पंक्ति का भावार्थ क्या हुआ? श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता, मैंने दही नहीं खाया है। ये पहली पंक्ति का। दूसरी पंक्ति, ख्याल परे ये सखा सवै मिली, मेरे मुख लपटायो। श्री कृष्ण कहते हैं आगे, ख्याल परे अर्थात इस कठिन शब्द है, ख्याल परे यानी मुझे याद आ रहा है, मेरे ख्याल से, ठीक है ना, मेरे ख्याल से मुझे ध्यान आ रहा है। मुख लपटायो, लपटायो अर्थात लपेट देना, मुंह में लगा देना। क्या कह रहे हैं कि हे माता, मुझे याद आ रहा है कि सबे सखा मिले, सखा सबे मिली, यानी मेरे जितने भी सखा थे, इन सारे सखाओं ने मिल करके दही को मेरे मुंह पर लपेट दिया अर्थात लगा दिया है। देख तुही सीके पर भाजन, तीसरी पंक्ति पढ़ रहा हूँ मैं। देख तुही सीके पर भाजन, कि भाजन अर्थात क्या होता है? पात्र, बर्तन। सीके अर्थात कहना चाहिए बांस का एक पात्र जो प्लेट नुमा होता है, प्लेट जैसा होता है, जिस पर 3 रस्सी बांध करके, जैसा आपने तराजू देखा ना, हाथ तराजू, हाथ से जो फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले जो लेते, हाथ वाला तराजू लेकर के चलते हैं ना, तो उसमें देखते ना दोनों तरफ प्लेट लगी होती है लोहे की, और उसमें 3 जंजीर से उसको बांध करके एक उसमें कुंदे में फंसा दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ग्रामीण जन जो होते हैं, दूध दही मक्खन जो हैं, यानी कहना चाहिए इन्हें कुत्ते बिल्लियों से बचाने के लिए ऊपर स्थान पर बांध करके लटका करके रखा जाता है। तो उसी पात्र को कहते हैं सीका, ठीक है। तो सीके पर भाजन, यानी जो भाजन अर्थात पात्र, ऊंचे धर लटकायो। तो तीसरी पंक्ति का भावार्थ हुआ, देख तुही सीके पर भाजन, हे माता, तो आप ही देख लो कि जो दही का पात्र है ऊंचे सीके पर लटका हुआ है अर्थात रखा हुआ है। फिर मैं कैसे, आगे कहते हैं वो कि तू ही निरख नान्हे कर अपने, मैं कैसे करी पायो। तू ही निरख नान्हे कर अपने, मैं कैसे कर पायो। देखिए अब श्री कृष्ण अपनी वाक चतुरता से कैसे माता यशोदा को दही न खाने की बात कह रहे हैं कि तू ही निरख, तू ही देख, निरख यानी देखना, नान्हे कर यानी छोटे छोटे, नन्हे से, नान्हे यानी नान्हे कर था छोटे छोटे हाथ, तू ही निरख नान्हे कर अपने, मैं कैसे कर पायो, कि हे माता, मेरे तो छोटे छोटे हाथ हैं और तुमने तो दही के पात्र को ऊंचे पर लटका के रखा है, मैं उसे कैसे पा सकता हूँ। मुख दधि पोंछी कहत नंद नंदन, दोना पीठ दुरायो। और मुंह में लगे हुए दही को हाथ से पोंछते हुए नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण जो हैं, मुंह में लगे हुए दही को हाथ से पोंछते हुए और अपने दूसरे हाथ में दही के दोने को लिए हुए, दोना पीठ दुरायो, पीठ दुरायो, दुराना, पीठ दुरायो ने पीठ के पीछे छुपाना। छोटा बच्चा रहता है ना, किसी भी चीज़ को यदि छुपाता तो क्या करता, हाथ में पकड़ेगा, पीठ के पीछे दोनों हाथों को ले जाता है और जो है वो छुपाता है ताकि कोई देख ना सके। तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने भी किया कि अपने दोनों हाथ में लिए हुए दही के दोने को पीठ के पीछे छुपाते हुए और मुख में लगे हुए दही को पोंछते हुए कहते हैं कि माता, मैंने दही नहीं खाया है। श्री कृष्ण की इस बाल सुलभ क्रीड़ा को देखकर माता यशोदा खुश हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। अब चूँकि क्या है, माता यशोदा ने हाथ में छड़ी ली, माँ करती ना, माँ क्या करती है, छोटे बच्चे से सच उगलवाने के लिए उसे वो डराती है, मारने का भय दिखाती है। हाथ में छड़ी ले लेगी या हाथ में कुछ ऐसे कुछ मारने की जो चीज़ है उसे लेकर के बच्चे को डराती है, स्केल ले लिया, कुछ भी लेकर के माँ जो है बच्चे को डराते हुए उससे सत्यता की, सच जानने की कोशिश करती है। तो वही माता यशोदा ने भी अपने हाथ में छड़ी लेकर के श्री कृष्ण से पूछती हैं, पर जब श्री कृष्ण
दही ना खाने की बात को बड़ी सुलभता के साथ, बड़ी चतुरता के साथ जब करते हैं तो माता यशोदा खुश हो जाती हैं, और खुश होकर के वहाँ आगे सूरदास जी कहते हैं कि डार साँट मुस्काई तबही, साँट साँटी अर्थात छड़ी, तबही गही सुत को कंठ लगायो, सुत अर्थात पुत्र, कंठ लगायो यानी गले से लगाना। यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर खुश हो जाती हैं और अपने हाथ में ली हुई छड़ी को वह नीचे धरते हुए रख करके श्री कृष्ण को गले लगा लेती हैं। बाल विनोद मोद मन मोहियो भक्ति प्रताप दिखाए, यानी माता यशोदा जो है श्री कृष्ण की बाल कहना चाहिए मनोविनोद से, बाल मनोभाव से जो है प्रसन्न हो जाती हैं, बाल मनोभाव से जो है बाल मनोभाव या बाल क्रीड़ा के द्वारा जो है माता यशोदा का मन जो है श्री कृष्ण अपने बाल क्रीड़ाओं के माध्यम से माता यशोदा के मन को मोह लेते हैं, अर्थात भक्ति प्रताप दिखाए। और जो है श्री कृष्ण इस प्रकार की जो भक्ति है, बाल भक्ति जो है, वात्सल्य भक्ति जो है, उस वात्सल्य भक्ति का स्वरूप दिखलाते हैं, या वात्सल्य भक्ति के स्वरूप के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। सूरदास प्रभु जसुमति के मुख सुख शिव विरंची बौरायो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के इस सुख को देखकर स्वयं शिव यानी भगवान शिव, विरंची यानी स्वयं ब्रह्मा जी भी जो हैं बौरा जाते हैं, अर्थात कहना चाहिए विक्षिप्त हो जाते हैं, उनमें भी एक पागलपन सा सवार हो जाता है, यह सोच करके कि इस प्रकार का जो सुख है वह खुद भी उसे पाने के लिए लालायित हो जाते हैं, कि जैसा माता यशोदा को सुख प्राप्त हुआ है उसी प्रकार से भगवान शिव को और ब्रह्मा जी को भी यदि प्राप्त हो जाए, वो उस सुख को पाने के लिए एकदम से पागलपन जैसा व्यवहार और आचरण करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो है पद की व्याख्या करना है आपको, एक एक पंक्ति से आपको जो है कठिन शब्द निकालना, कठिन शब्द के अर्थ को समझना और अपने शब्दों में उन छोटे छोटे वाक्यों को जो जोड़ना है, यही इस कौशल जो है कहना चाहिए व्याख्या करना कहलाता है। ठीक, अब चौथा अंग है काव्य सौंदर्य। अब काव्य सौंदर्य क्या होगा, तो काव्य सौंदर्य में जो होगा, आप किस प्रकार से काव्य सौंदर्य लिखेंगे, तो काव्य सौंदर्य को 3 या 4 बिंदुओं में आपको लिखना। तो पहला बिंदु होगा काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कि बाल कृष्ण की बाल सुलभ चतुरता, बाल सुलभ चतुरता दर्शनीय है। दूसरा ब्रज भाषा का प्रयोग, तीसरा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग और चौथा वात्सल्य रस का प्रयोग। ये क्या होगा, इसका काव्य सौंदर्य होगा। ठीक, ध्यान रहेगा ना। इसके बाद मैं चौथे पद की व्याख्या आप लोगों को बताऊंगा, उसे भी आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। ठीक, फिर दूसरा चयनित पद है मो देखत जसुमती तेरो ढोटा अबही माटी खाई, यह सुनि कै ऋषि करी उठ धाई, बाह पकड़ लय आई, इक कर सो भस गही गाढ़े, करी इक कर लीने साटी, मारती हो तो ही अवही कन्हैया, वेग न उगिलो माटी, ब्रज लरिका सब तेरे आगे, झूठी कहत बनाई, मेरे कहे नहीं तू मानती, दिखरावों मुख बाई। ये दूसरा पद हमने चयनित किया। मैंने बताया था आपको कि सूर्य के बाल कृष्ण के 4 पद हैं, तो पहला और चौथा, इन 2 पदों की मैं व्याख्या बता रहा हूँ। 2 पदों के मैं आपको कठिन शब्द दूंगा, कठिन शब्द के अर्थ दे दूंगा, और उन अर्थों को आधार मान करके आप इन दोनों पदों की व्याख्या को सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस दूसरे पद की जो चयनित जो दूसरा पद है, इस पद का जो भाव है वो भाव कुछ इस प्रकार है। क्या भाव है, अब चूँकि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है कृष्ण के बारे में, कुछ सीरियलों में भी आपने देखा है कि
जब श्री कृष्ण का बाल रूप दिखाया गया है सीरियलों में, तो कैसे वो बाल क्रीड़ाएँ करते हैं और बाल क्रीड़ाएँ करके जो है जगह जगह पर हर घर में जाकर के माखन चुराना, माखन दही चुराना, दूध दही चुरा करके खाना, यानी चुराने का तात्पर्य है कि बिना पूछे खा लेना। इस प्रकार का वो काम करते थे अपने मित्रों के साथ मिल कर के। ठीक है, तो अब जब ये भाव था तो ब्रज की जितने भी कहना चाहिए गोपिकाएँ थीं या ब्रज की जितनी भी नारियां थीं, वो श्री कृष्ण और उनके मित्रों से कहना चाहिए बहुत क्रोधित हुआ करती थी, क्रोधित रहती थी। और जब जब अवसर मिले, जब जब मौका मिलता था, तो नंद बाबा और यशोदा माता से जो है कृष्ण की शिकायत करती थी। तो एक दिन ऐसा ही एक प्रसंग आया कि श्री कृष्ण जो है नंद बाबा के आंगन में खेल रहे थे और खेलते खेलते जो है मिट्टी खेल रहे थे। मिट्टी खेल के कभी सिर पर डालें तो कभी शरीर पर लगाएं और कभी मुंह पर मिट्टी डाल लें खाने के लिए। तो इस प्रकार का जो बाल क्रीड़ा था, जो बाल क्रीड़ाएँ थीं मिट्टी में खेलने की, मिट्टी खाने की जो बाल क्रीड़ा थी, उस क्रीड़ा को एक ब्रज की गोपी ने देख लिया। और जब ब्रज की गोपी ने देखा तो उस बात को लेकर के उसने कहा कि आज बहुत अच्छा अवसर है श्री कृष्ण को माता यशोदा से डांट खिलाने का। तो आज माता यशोदा के पास जाकर के शिकायत करनी चाहिए। और शिकायत कौन सी लेकर के जाती है कि श्री कृष्ण को मिट्टी खाते हुए उसने देखा। इस शिकायत को वो करने के लिए जा रही हैं और यही शिकायत वो कर रही हैं। तो इसमें ये भाव था इस अंश का, इस पद का। तो इस भाव से जो है, इस भाव को सुन करके माता यशोदा जो हैं, गोपी की शिकायत को सुन करके वो किस तरह से अपनी भाव भंगिमा परिवर्तित करती हैं और कैसे वो श्री कृष्ण के साथ व्यवहार करती हैं, इस व्यवहार का जो चित्रण सूरदास जी ने इस अंश में किया है। तो फिर वही बात, व्याख्या के 4 अंग, पहला संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरा व्याख्या और चौथा काव्य सौंदर्य। तो यहाँ पर भी संदर्भ जो होगा पूर्वानुसार ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक स्वाति के अंतर्गत वात्सल और स्नेह के अंतर्गत सूर्य के बालकृष्ण नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। ये क्या हुआ? संदर्भ। प्रसंग क्या होगा कि प्रस्तुत अंश में गोपी के द्वारा श्री कृष्ण की शिकायत जो है माता यशोदा से की जा रही है, इसका चित्रण किया गया है। ठीक। अब व्याख्या। पहली पंक्ति, मोह देखत जसुमती तेरो ढोटा। अब ढोटा का अर्थ क्या होता है? पुत्र या बेटा। अवही माटी खाई। माटी का अर्थ क्या है? मिट्टी। तो व्याख्या क्या है कि एक गोपिका जो है माता यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए कह रही है कि हे यशोदा, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि तेरे पुत्र अर्थात श्री कृष्ण ने माटी खाई है, अभी मिट्टी खाई है। यह सुन के रिस करी उठिधाई। यह सुनते ही, सुनिकै यानी सुनते ही, रिस करी, रिस यानी रिस करी अर्थात गुस्सा होकर, क्रोधित होकर, उठिधाई उठी और धाई यानी दौड़ लगा करके बाहर निकली। बाँह पकड़ ले आई। पकड़ यानी पकड़ना, बाँह को पकड़ कर, जैसे छोटा बच्चा रहता है ना तो क्या करते हैं, माता जो है भुजा को पकड़ लेगी या हाथ को पकड़ लेगी और एकदम से तेज़ी से दौड़ाते हुए लेकर के आती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से माता यशोदा ने भी किया कि सुनते ही यानी गोपिका की बात को सुनते ही उसे गुस्सा आ गया और उठी और तुरंत बाहर निकली और उस श्री कृष्ण की बाँह को पकड़ करके अंदर ले आई। इक कर सो भज गही गाढ़े। इक कर एक हाथ से, कर यानी हाथ, इक कर सो भज गही गाढ़े, एक हाथ से उन्होंने, माता यशोदा ने श्री कृष्ण की भुजा को पकड़ लिया, जोर से भुजा को पकड़ लिया। एक कर लीने साटी, और दूसरे हाथ में साटी अर्थात छड़ी, दूसरे हाथ में छड़ी ले ली और छड़ी दिखाते हुए श्री कृष्ण को, छड़ी दिखाकर डराते हुए श्री कृष्ण से कहती हैं, मारती हो तो ही अवहीं कन्हैया। क्या कह रही हैं? छड़ी दिखाते हुए कहती हैं कि मैं
कन्हैया तुझे अभी मारूंगी, वेग न उगिलो माटी। यदि तूने जल्दी से, वेग यानी जल्दी से, गति से, उगिलो यानी उगलना, यदि तू अभी जल्दी से मुंह से मिट्टी को नहीं उगलेगा, मैं तुझे छड़ी से मारूंगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रज लरिका सब तेरे आगे, झूठी कहत बनाई। हे माता, मैंने माटी नहीं खाई है। ये ब्रज के जितने भी लड़के हैं, जितनी भी गोपिकाएं हैं, ये सब मुझसे चिढ़ते हैं, सब मुझसे ईर्ष्या करते हैं, और इसलिए ये सारे लोग जो हैं तुझसे मेरी झूठी शिकायत करते हैं, झूठी कहत बनाई, मेरे बारे में तुझसे झूठी बातें बतलाते हैं, ताकि तू मुझ पर क्रोध करे और तू मुझे मारे, डांटे। और जब तू ऐसा करती है तो इन सारे लोगों को बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि माता यशोदा जो है श्री कृष्ण को डांट रही हैं या मार रही हैं। मेरे कहे ना नहीं तू मानती, दिखरावो मुँहबाई। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुझे मेरी बात सही नहीं लगती है, मेरे कहे नहीं तू मानती, यदि मैं जो कह रहा हूँ उसको यदि तू सही नहीं मानती है, दिखरावो मुखबाई, तो उसने अपने मुख को, यानी श्री कृष्ण जो अपने मुख को खोल देते हैं, और मुख खोल करके जैसे मुख खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड जो है श्री कृष्ण के मुख के अंदर दिखलाई पड़ जाता है, जिसे देख करके माता यशोदा जो है मूर्छित हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। अर्थात श्री कृष्ण की यह भक्ति प्रताप को देखकर, श्री कृष्ण की इस बाल क्रीड़ा को देखकर, श्री कृष्ण की इस बाल लीला को देख करके जो है माता यशोदा मूर्छित हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। ठीक, इस प्रकार से ये व्याख्या होगी। अब चौथा अंग है काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य क्या होगा? काव्य सौंदर्य में भी जो है आप 4 बिंदु लिखेंगे। कौन कौन सा? पहला बिंदु, बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। दूसरा बिंदु, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। तीसरा बिंदु, बच्चों के माटी खाने के तथ्य को उजागर किया गया है, यानी छोटे बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी खाते ही खाते हैं, तो उस तथ्य का उजागर किया गया है। और चौथा है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, या अनुप्रास अलंकार प्रयोग हुआ है। ठीक, इस प्रकार से जो है यह सूर्य के बालकृष्ण के 2 चयनित पदों की व्याख्या हमने आपको बतलाई। शेष 2 पद जो बचे हैं, दूसरा और तीसरा, वो हम आपको उनके कठिन शब्द देंगे। उन कठिन शब्दों को अर्थ समझ करके आपको स्वयं उसकी व्याख्या सीखनी होगी। ठीक है, ध्यान रहेगा ना? तो इस प्रकार से ये सूर्य के बालकृष्ण की व्याख्या यहाँ पर पूर्ण होती है। तो इसमें आपने सीखा कि व्याख्या कैसे की जाती है, व्याख्या के कितने अंग होते हैं, और कवि परिचय कितने बिंदुओं में लिखा जाता है, कवि का काव्यगत परिचय कैसे लिखा जाता है। इन सारी बातों को आपने सीख लिया और समझ भी लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। 2-3 बार जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको ये विषय वस्तु जो है स्पष्ट हो जाएगी। तो मैं यहीं पर इस विषय वस्तु को पूर्णता प्रदान करता हूँ। जय हिंदी, वंदे मातरम।